जाति, धर्म और संस्कृति की विविधताओं से भरपूर हिंदुस्तान में यह जानने का अधिकार सबको है कि उसके खून पसीने की कमाई से एकत्र किए गए टैक्स को सरकार किस प्रकार खर्च कर रही है। और इसी पारदर्शिता को लागू करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया, जिसे आरटीआई कानून यानी सूचना का अधिकार कहा गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में इस कानून को लागू कराने में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को भारी मशक्कत करनी पड़ी। आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा राज्य है जहां आरटीआई का 2005 और 2009 कानून लागू है। यहाँ के लोग केंद्र के विभागों की सूचना 2005 के अधिनियम से और राज्य संपोषित योजनाओं की सूचना 2009 अधिनियम के तहत प्राप्त करते हैं, जिसमें कई विसंगतियां भी हैं। आज देश में कई माटी के ऐसे लाल हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना ही भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासे के लिए दिन रात पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जम्मू के कठुआ निवासी अंकुर शर्मा, जिन्होंने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला रोशनी घोटाले का उद्भेदन किया और अदालत में मामला दायर करके सीबीआई जांच की भी मांग की है। दरअसल आरटीआई कानून लागू होने के बाद सरकारी विभागों से मांगी जा रही सूचनाओं के कारण अनेक घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। घोटालों में फंसने वाले नेताओं और अफसरों की नींदें तक हराम हुई है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार विरोधी तेवर के कारण अंकुर शर्मा मीडिया के चहेते बने हैं। सूबे का शायद ही कोई ऐसा मीडिया हाउस होगा जो अंकुर के अदम्य हौसलों का सूबे में जिक्र न करता हो। और अब वे सेमिनारों में ब्रिटिश काल से चली आ रही नियमों की व्याख्या भी करते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी का अल्टीमेट रोल क्या रहा है और किस बैकग्राउंड में ब्यूरोक्रेसी को बनाया गया, तो वही ब्यूरोक्रेसी जो 1947 के पहले थी वही आगे चल रही है। वही मेंटालिटीज है, वही एटीट्यूड्स हैं, वही सोच है ब्यूरोक्रेट्स की कि वी आर टू रूल, वी आर टू रूल। वो ये भूल गए हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप रूल्सों की बात करें, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, जिसमें कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी, स्टेट की डेफिनेशन थी, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, उसमें ये था कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर पर्टिकुलर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो ये सरकार जो है ये ट्रस्टीज, ये मास्टर नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप में। राष्ट्रपति भवन में मिले बहुमूल्य गिफ्टों की बात हो या फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की बात हो या फिर कोल ब्लॉक घोटाले की, इन सारे मामलों में सूचना के अधिकार कानून ने अपने जन्म को सार्थक किया है। और जम्मू कश्मीर में इस कानून को सार्थक किया है अंकुर शर्मा ने, जिन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से आईटी में बीटेक करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और आज अपने शिक्षा के हथियार, अतुल्य जज्बे और भ्रष्टाचार को मिटाने के जनून ने कश्मीर में उन्हें सूचना के अधिकार कानून का सच्चा सिपाही बना दिया है। देश में राजनीति व राजनेताओं के प्रचार प्रसार के लिए भले ही विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन इस अधिनियम को लागू होने के बाद प्रमुखता के साथ इस कानून का प्रचार प्रसार सरकार ने नहीं किया था। लेकिन अंकुर शर्मा ने अपने हौसले की बदौलत हर झंझावातों से गुजरकर सूबे में तूफान से घिरे आरटीआई के दिए की लौ को जलाए रखा, कभी उसे बुझने न दिया। और आज इसी का परिणाम है कि अंकुर पूरे राज्य के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं। तभी तो सूबे का यह शेर लोगों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जिला और राज्य स्तर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में होने वाले सेमिनारों में भी दहाड़ा करता है। ट्रस्टीज का मतलब है कि हम लोगों ने, जो लोग हैं, जो अपने गवर्नर खुद हैं, कुछ लोगों को अलग अलग मॉडल से चुन लिया या नॉमिनेट कर दिया, जिस भी तरीके से उनको हमने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज, अपने डे टू डे अफेयर्स, सारी चीजें मैनेज करने के लिए गुड फेथ में उनके डिस्पोजल पे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों रखे हैं। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय में सूबे के सबसे बड़े घोटाले के बाबत दायर रोशनी घोटाले मामले के शिकायतकर्ता खुद अंकुर शर्मा ही हैं, जिन्होंने रोशनी घोटाले का रहस्योद्घाटन किया। और अब तो उनके दफ्तर में इस मामले के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ भी शिकायतों का अंबार जमा है। अंकुर साफ तौर पर मानते हैं कि आरटीआई के तहत हर व्यक्ति को किसी भी संस्थान से लिखित में जानकारी मांगने का अधिकार है,
कहां कब किससे जानकारी लेनी है, इन सब का ज्ञान आम लोगों को होना बेहद जरूरी है। यह लोकतंत्र में व्याप्त खामियों को दूर करने का एक टूल की तरह है। देश में अंकुर शर्मा जैसे युवा एक मिसाल की तरह हैं, जिनके हौसले ने युवाओं को एक नई उड़ान दी है। और आरटीआई जैसी कल्याणकारी अधिनियम का प्रयोग अगर देश की आम जनता करना सीख ले तो सच में देश की सत्ता हो या फिर किसी विभाग में बैठे भ्रष्टाचारी, वे गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जम्मू कश्मीर में अंकुर शर्मा ने आरटीआई की जो अलख जगाई है, वह ऐसे ही परवान चढ़ती रहे।